हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, प्री नंबर स्किल्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। प्री नंबर स्किल्स। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? बिग एंड स्मॉल के बारे में पढ़ेंगे, टॉल एंड शॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे, इनसाइड आउटसाइड के बारे में पढ़ेंगे, बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम नियर एंड फार के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिग एंड स्मॉल से। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें एनिमल्स गिवन है। इसमें ये लायन कैसा दिख रहा है हमें? ये कैसा एनिमल है? ये बिग एनिमल है। और रैबिट कैसा है? ये स्मॉल एनिमल है। ऐसे अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमें दिख रहा है दिस इज बिग एंड दिस इज स्मॉल। बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। लेट्स प्रैक्टिस। राइट बी फॉर बिग एंड एस फॉर स्मॉल। अब क्या करना है आपको? बिग के लिए, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए बी लिखेंगे और स्मॉल यानी छोटे ऑब्जेक्ट के लिए एस लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं बुक और इरेजर में, बड़ा क्या है? बिग क्या है? बुक, तो हमने यहाँ पे बी लिखा। स्मॉल क्या है? इरेजर, तो यहाँ पे एस लिखा। ऐसे अब क्या करना है आपको? स्मॉल ऑब्जेक्ट को टिक करना है एंड क्रॉस द बिग वंस। जो बिग ऑब्जेक्ट है उसको क्रॉस करेंगे, स्मॉल ऑब्जेक्ट को टिक करेंगे। आइसक्रीम और टॉफी में अगर हम यहाँ पे देखें तो आइसक्रीम हमें क्या दिख रही है? ये क्या है? बिग है, तो हमने इसको क्रॉस करा, और टॉफी स्मॉल है, इसको हमने टिक कर दिया है। अब बात करते हैं टॉल एंड शॉर्ट की। टॉल मतलब लंबा और शॉर्ट मतलब छोटा। तो हमें दिख रहा है ये बिल्डिंग कैसी है? टॉल है, और ये हाउस कैसा है? शॉर्ट है। ऐसे यहाँ पे ये बॉय शॉर्ट है और ये मैन टॉल है। अब देखते हैं राइट टी फॉर टॉल। यहाँ पे आपको टॉल के लिए टी लिखना है और शॉर्ट के लिए एस लिखना है। तो अगर हम इसको देखेंगे, ये वाली कैंडल हमें दिख रही है, ये टॉल है और ये कैंडल शॉर्ट है। ऐसे ये ट्री शॉर्ट है और ये वाला ट्री टॉल है। अब क्या करना है आपको? यहाँ पे कलर करना है। किसको कलर करना है? टॉलर ऑब्जेक्ट को। तो हमें दिख रहा है ये कैसा है? ये शॉर्ट है और ये टॉल है। तो आप क्या करेंगे? इसको आप कलर कर देंगे। अब बात करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड की। इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। तो हमें क्या दिख रहा है? ये कैट कहाँ है? इस बॉक्स के इनसाइड, इसके अंदर है। और अब ये कैट बॉक्स के आउटसाइड मतलब बाहर है। ऐसे ये डॉग अपने हाउस के बाहर है, यहाँ पे आउटसाइड है, और यहाँ अंदर है मतलब इनसाइड है। टिक द डक इनसाइड द पॉन्ड। जो भी डक पॉन्ड के अंदर है, इनसाइड है, उसको टिक करना है। तो हमें दिख रहा है ये पॉन्ड के इनसाइड है। ऐसे यहाँ पे क्या करना है? टिक द फिश आउटसाइड द पॉट। जो फिश पॉट के बाहर है, आउटसाइड है, उसको टिक करना है। ये फिश पॉट के अंदर है और ये फिश पॉट के बाहर है। Look at the picture below and draw a circle around the correct picture. यश is outside his car. तो आपको क्या करना है? इस पिक्चर को देखना है और सर्कल करना है अराउंड दी करेक्ट पिक्चर। यश is outside his car. यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? यश कहाँ है? कार के बाहर है। आउटसाइड मतलब बाहर। अब बात करते हैं बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर की। द रैबिट इज बिफोर द कैट। रैबिट कहाँ है? कैट से बिफोर मतलब पहले है। द डॉग इज आफ्टर द कैट। डॉग कहाँ है? कैट के आफ्टर मतलब कैट के बाद में है। द कैट इज बिटवीन द रैबिट एंड डॉग। और कैट कहाँ है? बिटवीन में है, बीच में है रैबिट और डॉग के। रिंग द किड दैट इज आफ्टर द बॉय इन ग्रीन कलर ड्रेस। तो अब आपको उस किड को यहाँ पे रिंग करना है, यानी सर्कल करना है, जो किसके बाद है? उस बॉय के जो ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है जिसने। पहले हम देखते हैं ग्रीन कलर की ड्रेस इस बॉय ने पहनी है। अब इसके आफ्टर वाले किड को सर्कल करना है। आफ्टर मतलब इसके बाद वाले किड को आपको सर्कल करना है। ऐसे यहाँ पे आपको टिक करना है उस ऑब्जेक्ट को दैट इज इन बिटवीन द बटरफ्लाईज। जो दो बटरफ्लाईज के बिटवीन में यानी कि बीच में है। तो हमें दिख रहा है ये दो बटरफ्लाईज है और ये बर्ड इसके इन दोनों के बीच में है। नाउ कलर द पिक्चर दैट इज इन बिटवीन। जो भी पिक्चर यहाँ पे बिटवीन यानी बीच में, उसको कलर करना है। तो ये हमें दिख रहा है ये कहाँ है? बिटवीन में है। बात करते हैं नियर एंड फार की। नियर मतलब पास, फार मतलब दूर। तो अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ है? ये नियर है और ये फार है, ये दूर है। ऐसे ये नियर है और ये फार है, ये दूर है। रीड द सेंटेंस एंड आंसर। अब आपको सेंटेंस रीड करना है और बताना है, यस लिखना है अगर वो बात ट्रू है और नो लिखना है अगर वो फॉल्स है। अगर सच है तो यस लिखेंगे और अगर सच नहीं है तो नो लिखेंगे। द डक्स आर स्विमिंग नियर टू ईच अदर। डक्स कहाँ स्विम कर रही हैं? एक दूसरे के नियर स्विम कर रही है, एक दूसरे के पास स्विम कर रही हैं। तो आपको बताना है क्या ये एक दूसरे के पास स्विम कर रही हैं या दूर स्विम कर रही हैं। तो ये एक दूसरे के पास स्विम नहीं कर रही हैं, तो नो। ऑब्जर्व द पिक्चर। अगेन पिक्चर को ऑब्जर्व करके आपको एन लिखना है नियर के लिए और एफ लिखना है फार के लिए फ्रॉम द ट्री। ट्री के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पे ट्री है। ट्री के पास क्या है? एलिफेंट है, ये नियर है, तो यहाँ पे एन लिखा। और ट्री से दूर क्या है? ये जिराफ है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एफ लिखा है।
आप क्वेश्चंस देखते हैं। रिंग द थिनर ऑब्जेक्ट, थिनर मतलब जो पतला ऑब्जेक्ट है उसको हमें सर्कल करना है, ये थिनर ऑब्जेक्ट है। रिंग द स्मॉलर ऑब्जेक्ट, स्मॉलर मतलब जो छोटा ऑब्जेक्ट है उसको हमने यहाँ पे सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट इज टिक द टॉलर लैडर, जो लैडर टॉलर है उसको आपको टिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्रॉस करना है शॉर्टर वन को, हमें दिख रहा है ये वाला ट्री शॉर्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे टिक द टॉलेस्ट एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट एनिमल, जो टॉलेस्ट है उसको टिक करना है और जो शॉर्टेस्ट है उसको क्रॉस करना है। सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबा हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, जिराफ, इसको हमने क्या कर दिया, टिक कर दिया। अब सबसे शॉर्ट है, सबसे छोटा हमें क्या दिख रहा है, ये डॉग, इसको हमने क्रॉस कर दिया। ऐसे ही अब जो बिग ट्री है उसको क्रॉस करना है, ये ट्री शॉर्ट है, ये ट्री स्मॉल है और ये ट्री बिग है, इसको हमने क्रॉस कर दिया है। कलर द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड्स, पिक्चर को आपको कलर करना है और फिर करेक्ट वर्ड्स को टिक करना है। अब फिश इज डैश द पॉट, फिश कहाँ है, इनसाइड है या आउटसाइड है, फिश हमें यहाँ दिख रही है, ये पॉट के अंदर है, इनसाइड है। अ बर्ड इज डैश द पॉट, और बर्ड कहाँ है, पॉट के ऊपर है मतलब ऑन है। अ कैट इज डैश द टेबल, कैट कहाँ दिख रही है हमें, टेबल के नीचे है मतलब अंडर है। अ कैट इज डैश द टेबल, कैट हमें कहाँ दिख रही है, ये कैट है, ये कहाँ है, टेबल के ऊपर है, यानी कि कैट इज ऑन द टेबल। अ डॉग इज डैश द टेबल, और डॉग कहाँ दिख रहा है हमें, वो टेबल के नीचे है, तो डॉग इज अंडर द टेबल। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।